वंश चलाने के लिए लड़का नहीं काबिलियत होना जरूरी। पुनीत दिग्गज अभिनेता पुनीत इस्सा, जिन्हें बी आर चोपड़ा की महाभारत में दुर्योधन की भूमिका के लिए जाना जाता है, अब नए शो वंशज में एक कुलपति भानु प्रताप की भूमिका निभा रहे हैं। पुनीत इस्सा कई फिल्मों और टीवी शो का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने चंद्रमुखी, प्रेम शक्ति, राम जाने, बॉर्डर, रिफ्यूजी, क्रिश, बचना ए हसीनो, रेडी जैसी फिल्मों में काम किया। वह परमवीर चक्र, भारत एक खोज, जुनून, नूरजहां, छोटी सरदारनी, बिग बॉस 8 और कई अन्य टीवी शो का भी हिस्सा रहे। सेट पर उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। आदित्य चोपड़ा उनके साम्राज्य को कहां से कहां है लेगा क्योंकि वह योग्य हैं। आज के जमाने में भी वंश को आगे बढ़ाने के लिए लड़के को घर का है और वारिस माना जाता है। इस बारे में आपका आज के दौर में जब OTT आ गया, कहानियां रियलिटी से जुड़ती जा रही हैं। ऐसे में वंशज की फैमिली ड्रामा कहानी दर्शकों को भाएगी और अत्यधिक सफल होता है। वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से गहराई से जुड़े होते हुए भी आधुनिक मूल्यों के साथ अपनी शक्तियों पर जीवन जीते हैं। भगवद गीता में उनकी गहरी रुचि है, जिसे वे न केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं बल्कि जीवन जीने के लिए एक नियमावली के रूप में देखते हैं। सच कहूं तो वास्तविक जीवन में भी मैं कुछ इसी तरह का हूं। इस किरदार से मैं गहराई से तरह के दर्शक हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद है तो दूसरे को कुछ और। मुझे लगता है कि अगर कहानी सही होगी तो दर्शक रुकेंगे। इसमें कॉमेडी भी है, इमोशंस भी हैं और समाज के लिए मैसेज भी, क्योंकि यह कहानी लड़का जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ। यही बनाम लड़की के मुद्दे से जुड़ी है, जो कि हर घर में वजह है कि मुझे इसमें शूटिंग होता है, तो जाहिर है कि लोग इसे पसंद करेंगे। करने में भी खासा मजा आ रहा। प्लेटफॉर्म कोई भी हो, अगर कहानी अच्छी होगी है इसकी कहानी हर घर की, तो हर कोई देखने के लिए रुकेगा। आपको सीरियल में काम करने में लोग इनसे अपने आप को आसानी, मेरी राय में ते उसे वारिस होना चाहिए जिसमें हर योग्यता हो। क्षमता विरासत को मात देती है, चाहे आती व्यापारिक चलाने की हो, जीवन व की लड़ाई जीतने की काबिलियत होनी चाहिए, न कि वंश प्रधान जहां लड़का और लड़की बराबर आगे बढ़ रहे हैं बल्कि कई फील्ड में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। वहां ये सोच लेकर चलना केवल बेवकूफ़ी है। योग्यता के आधार पर ही उत्तराधिकारी का चुनाव होना चाहिए, केवल ये सोचकर नहीं कि लड़का है। अयोग्य व्यक्ति के हाथ पर अगर घर की बागडोर जाएगी तो वह उसे केवल बर्बाद ही करेगा। पुत्र मोह के आधार पर चीजें तय करना, केवल अपने घर को बर्बाद साम्राज्य या करना है। अब रील्स और दूसरी कई चीज़ों से पॉपुलर होकर कई तरह के लोग फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने ले हैं। तो क्या ये सही है इंडस्ट्री के लिए? है कहानी से मेल खाती है इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है, या फिल्मों में से आइडेंटिफाई कर पाएंगे? कलाकार का काम है परफॉर्मेंस देना और उस पात्र को जीना। OTT करें, फिल्म करें या सीरियल करें, आपका काम अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देना है। वैसे भी हमारी इंडस्ट्री का ये गोल्डन समय है। आज के दौर में काम करने के कई रास्ते खुल गए हैं। OTT आ गया है, रीजनल फिल्में हैं, नए नए सीरियल्स आ रहे हैं। एक्टिंग करना है, जहां मौका मिलेगा वहां करेंगे। आप शो में एक सख्त पिता की 5 भूमिका निभा रहे हैं। वास्तविक जीवन में आप किस तरह के इंसान हैं? फिर से बात यहाँ पर योग्यता की ही आती है। किसी जरिए आप किसी फील्ड में घुस तो जाएंगे, लेकिन अगर काबिलियत नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंडस्ट्री में बहुत बच्चे आ जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में हम, लेकिन चल वही पाते हैं जिनमें योग्यता होती है। आप डायरेक्टर यश चोपड़ा को ही लीजिए। उनके बेटे मेरा किरदार परिवार के मुखिया भानु प्रताप का है, जो बेहद सकारात्मक शख्सियत है। वह पूरे व्यापारिक साम्राज्य का भार अपने कंधों पर उठाता है। लिए कुछ खास तैयारी की। इस सीरियल में अपनी भूमिका के मेरा किरदार मेरे व्यक्तित्व और आवाज़ से मेल मिली, जो कम बोलने वाले और कर्मयोगी थे। मेरे खाता है और मेरा मानना है कि मैं इस भूमिका के लिए स्वाभाविक रूप से फिट हूँ। भान प्रताप की भूमिका निभाने की प्रेरणा मुझे मेरे पिता से, पिता की तरह भानु प्रताप भी इसी तरह के गुणों वाला एक चरित्र है, जिसने मेरे लिए भूमिका की तैयारी करना आसान बना दिया। मुझे अपने पिता की शैली, बात करने के तरीके और व्यक्तित्व की नकल करनी थी। मेरा चरित्र ये सुनिश्चित करता है कि व्यापारिक साम्राज्य परिवार में सही व्यक्ति को विरासत में